उसके अनुरूप अपना रूप ले लिया। ऐसे दांत कल रात को देखा था ना अपने 10 अवतार, वराह रूप, अब वराह कर अब भगवान क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और जो भी बनेंगे उसमें पूर्ण शक्ति है। अगर हम कोई अपना कैमोफ्लेज करें, अपना कोई ड्रेस दूसरा कर ले, तो अंदर से पुरानी तो नहीं बदल जाना ना, शरीर तो वही है। और वहां जाकर किस तरह पृथ्वी को ऊपर उभारने से पहले युद्ध हुआ, बड़ा शक्तिशाली, और पृथ्वी का उद्धार कर दिया। और फिर उसका भाई हिरण्यकशिपु किस तरह प्रहलाद जी को, जो भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त, उनको प्रताड़ना देता था, तंग किया हुआ था, और ऐसे गजब की वरदान लिए थे। ये वरदान भगवान की तरफ से हो रही है सारी बात, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ खेल हो, ऐसा शक्तिशाली हो, सब चीज को रखते हुए जो भी वरदान मांगे थे, नरसिंह भगवान का कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा भी रूप हो सकता है भगवान का, प्रकट हो गया। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो एक बहाना था। जब ये विश्वास पूरी तरह से हमारे अंदर बैठ जाता है, फिर हम हर जगह पे, हर पल में, हर में, यानी हर प्राणी में भगवान के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक में भगवान है। भगवान वो सेम परमात्मा के रूप में सब में विराजमान है। और ये तब होता है जब हमारी दृष्टि शुद्ध होती है, जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं। वो तब कब होते हैं? जब हम 24 घंटे में से कम 4-5 घंटे टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक में लगाते हैं, तब विचार शुद्ध होते हैं, जो अक्सर आज कर रहे हैं सब लोग। 10-12 घंटे सोना है, 2-3-4 घंटे खाने पीने में गुजार देने, कुछ काम काज, तो कैसे विचार शुद्ध होंगे? कैसे प्रभु का स्मरण हो? कैसे हम दूसरों में भगवान के दर्शन करें? कैसे जानेंगे कि ये सब में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है? उसके लिए आचार्यों ने हमें साधना का एक तरीका बताया कि हमें सुबह प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमें सुबह मॉर्निंग वॉक में अनुभव हुआ, पहले भी देखते थे लेकिन अनुभव आज हुआ कि लोग जब भी हमें हरे कृष्णा बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर हरे कृष्णा बोलते हैं। और वही आदमी किसी दूसरे बाबा को हरिओम बोलता है, तब नहीं हंसता, तब नहीं मुस्कुराते हो। मतलब उसमें वो मुस्कुराहट ऐसा मेरे कहने से तो नहीं आई कि हरे कृष्णा। एक स्वाभाविक है कि जब आप कृष्ण को याद करते हैं तो आनंद की अनुभूति होगी ही, आएगा ही वो आनंद।
और जब हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या परिस्थिति होगी? जब हम पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, जब पूर्ण शुद्ध होके सब में भगवान के दर्शन कर लेंगे, तो फिर हमारा पराया कौन होगा? जिसको शास्त्रों में आचार्यों ने कहा वासुदेव कुटुंब, वो एक फैमिली होगी। और आज हमने जो फैमिली बनाई वो इस शरीर से बनी, शरीर के हिसाब से, उसके आगे पीछे हम सोच ही नहीं पाते। तो कहना ये है कि ऐसा कभी कोई घटना नहीं होती है जो भगवान से स्वतंत्र हो। ये विश्वास हो जाए कि भगवान की मर्जी के बिना घास का तिनका भी इधर से इधर नहीं आता, और जो भगवान कर रहे हैं वो हमारे सबके हित के लिए। बस फिर कहां से घुस जाएगी माया? माया को घुसने का स्कोप ही नहीं है। माया कब घुसती है? जब हमें कृष्ण की विस्मृति होती है, जब कृष्ण पे अविश्वास होता है। प्रसंग है, एक कोई साधक कृष्ण की स्मृति, कृष्ण को याद करते। कृष्ण को याद करने का सबसे श्रेष्ठतम कौन सा साधन है? बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो सज्जन सत्संग में सुन लिया कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और कहीं स्वच्छ जगह में आसन जमा के हरि भजन करना है। अब वो रोज गंगा जी जाता है और एक जगह पे आसन जमा के खूब मगन हो जाता है जब करने। आज कुछ ज्यादा ही मगन हो गए, जैसे कहते हैं समाधि लग गई। तो उधर से एक धोबी उस जगह पर कपड़े धोने के लिए आए। अब जब वो चट्टान सी जहां पे वो अपने आसन जमाए थे वो ऑक्यूपाइड देखी, तो चाह रहा कि हिले, ये निकले मैं अपने कपड़े को शू कर। अब उसका तो ध्यान लगा हुआ है उधर। बहुत इंतजार करने के बाद अब उसको लग रहा था धूप निकल जाएगी, मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे, मेरे को जल्दी कपड़े धो के फार्ग भी होना है। अब उसने उसको बोलना शुरू कर दिया। जब बोलना शुरू कर दिया तो किसी तरह से उसके पास लाठी भी होती है धोबी के पास, जिससे वो कपड़े लादता है और अपने गधे को दरा के रखता है। उसने सोचा कि मैं जरा इससे कराता हूँ इसे। जब वो उसका आंख खुल गया, जब उसने उसको देखा तो उसकी गालियां जब आई, भगवान टेस्ट तो देर नहीं कर पाया, माला तो वहीं रख दी, उठ के तो मुकाबला करने लगा। ये सीन कब हुआ था? वैकुंठ में माता लक्ष्मी ने पूछा था, प्रभु आप इतनी तीव्रता से भागे और द्वार से वापस आ गए, ये क्या रहस्य है? तो प्रभु कहने लगे, वो दोनों ही धोबी हो गए। बोले दोनों धोबी हो गए मतलब? बोले कि मेरा भक्त था, बड़े तन्मयता के साथ मेरा भजन कर रहा था,
और उसको धोबी परेशान कर रहा था, मैं उसको बचाने जा रहा था, पर अब वही उसके साथ में लड़ाई करके अपने आप को बचाव करने लगा, मेरी जरूरत नहीं, इसलिए वो भी धोबी। विश्वास, अटूट विश्वास भगवान का बन जाए तो जीवन सफल। और उस अटूट विश्वास का प्राकाट्य क्या होता है, कैसे पता लगता है? निरंतर कृष्ण का स्मरण। देखो, जब तक वो सज्जन कृष्ण के स्मरण में थे ठीक था, भगवान की प्रोटेक्शन। मतलब ये भी देखो कि ऐसी कोई सीन नहीं है कहीं पे भी रहो छुपे हुए बाहर भगवान से जो नहीं देख रहे, वहां बैठे सब देख रहे, ये भी देख रहे, यहाँ से तो देख ही रहे, पर से भी देख, सब देख रहे, कुछ उनसे छुपता नहीं। कोई सोया हुआ है तो वो भी देख रहे, जो कीर्तन में नहीं बोलता है वो भी देख रहे, सब रिकॉर्ड होता है। देख लिया, रिकॉर्ड हो गया। सो हमारा विश्वास सुदृढ़ हो, उसके लिए हमें आचार्यों ने एक सिस्टम दिया है। क्या सिस्टम है वो? ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, और वस्त्र पूरे पहनने से पहले हमें अपने शरीर को 12 जगह पर तिलक धारण करना है। भगवान का मंदिर माना जाता है, नाभि के ऊपर का जो स्थान है ये भगवान का मंदिर माना जाता है। आजकल ज्यादा मॉडर्न भक्त हो गए, वो खाली माथे में ही लगा लेते हैं, बोले कमीज के अंदर किसने देखा है, कपड़े पहने और लगा लिया। जो वास्तविक वैष्णव है, जो समझते हैं, वो पूरी तरह से ही तैयार होते हैं, सजाना है भगवान के मंत्रों के उच्चारण के साथ। और फिर क्या करना है उसके बाद? भगवान का सेवा, भगवान की सेवा क्या करनी है उस समय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि हमें इसके लिए स्पष्ट बताया गया कि नाम जप कीर्तन के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सुबह ही करो, दोपहर ही करो, शाम ही करो, रात को करो, कभी भी करो, कोई भी करे, कहीं पर भी करे। लेकिन साथ में जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, ये एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें सब हमारे भक्ति के लिए, भजन के लिए फेवरेबल होता है, कंडीसिव होता है। बाकी नाम तो कभी भी कोई ले सकता है, उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन उस माहौल हमारे फेवरेबल होते हैं। तो क्या करना है? सुबह उठ के सोच रहे हैं कि हमने तो एक बार बोल लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 108 बार करेंगे, एक माला होगी, और 16 माला करेंगे, 108 × 16। ये तब हो सकता है जब आप रात्रि को विश्राम टाइम से कर लेंगे। जब रात ही 12-1 बज गया तो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे? फिर तो 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त होगा।